Good morning, students. Unit 2, Structure of Atom. Our today's topic is Quantum Mechanics. Reasons for failure of Bohr model. बोहर मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि उन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे थे। ये जो पाथ जो है वो तभी डिफाइंड हो सकता है जब वेलोसिटी और पोजीशन इलेक्ट्रॉन की हमें एक साथ पता लग जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एक साथ मेजर कर पाएं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से। बोहर मॉडल ने वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया, उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करा। बोहर मॉडल 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत कैसे पड़ी? क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो बेस्ड थी ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। वो सक्सेसफुल थी इन एक्सप्लेनिंग द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जैसे फॉलिंग स्टोन्स या फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, और वो अप्लाई नहीं हो पाई टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। क्लासिकल मैकेनिक्स ने कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसिडर नहीं कर पाए। तो एक न्यू ब्रांच जो है साइंस की वो आई, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, विच टेक्स इनटू ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इनटू कंसिडरेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई बाय इरविन श्रोडिंजर इन 1926। वो किस पे बेस्ड थी? ऑन वेव मोशन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। श्रोडिंजर ने हमें एक्सप्लेन किया एक फंक्शन जिसे हम बोलते हैं साई, जो कि क्या है, एक वेव फंक्शन है जो कि एसोसिएट होता है विद द इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ वेव हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे हम बोलते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो कि है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, जहाँ पे साई क्या है, एक एम्पलीट्यूड है वेव का। एम्पलीट्यूड हमें पता है हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ, where E is the total energy of the electron, V is the potential energy, M is the mass of the electron और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सो ऑन। तो जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी ये हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन साई की खुद की कोई एक फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब हम साई स्क्वायर कर देते हैं तो वो बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा चांसेस हो वो 3 डायमेंशनल स्पेस को हमें क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। Now students, we will discuss about difference between orbit and orbital. Orbit और orbital में क्या differences है? Orbit, it is a well-defined circular path around the nucleus, जहाँ पे electrons revolve करते हैं। Orbit क्या है? Circular path है न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पे electrons revolve करते हैं। और orbital का क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम है। सेकेंड पॉइंट,
ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, सारे ऑर्बिट्स सर्कुलर होते हैं शेप में, और डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इट इज गिवन बाय 2n², जहाँ पे n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है इन एनी ऑर्बिटल इज 2। ऑर्बिट रिप्रेजेंट करते हैं प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस।